दोस्तों नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की वो एक्टिविटीज, वो काम जो उन्हें चौपट कर रहा है, 2024 लोकसभा चुनाव में हारने की पूरी बुनियाद रख रहा है। अब मैं शॉर्टकट में बारी बारी से बता रहा हूं। मोदी जी के राज में राशन सबको मिल रहा है, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो। गरीब आदमी का राशन तो कभी कभी पैसे के अभाव में छूट जाता है, धनी आदमी का राशन कभी नहीं छूटता है। बिल्कुल निर्लज्ज होकर, बिल्कुल खुलकर धनी आदमी राशन उठाता है। घृणा नहीं करता कि देश की संपत्ति उसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब राशन उठा लेता है तो उस राशन को खाने से घृणा करता है, उसे खाने नहीं चाहता। 15 रुपए पर केजी के भाव से उसे बेच देता है। अब अर्थशास्त्र समझिए, देश को 40 रुपए पर केजी के भाव से खर्च उठाना पड़ता है उस राशन को खरीदने में, भंडारण करने में, और 15 रुपए पर केजी से बेच देता है। समझिए 25 रुपए पर केजी सरकार का रुपया बर्बाद हो गया, बिचौलिए खा गए। अब इसके इतने भयंकर परिणाम हो सकते हैं दोस्त कि भारत की अर्थव्यवस्था कभी गेन नहीं कर सकती, कभी देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता है। इतना खुलकर धनी गरीब सभी लोग मिलकर देश का राशन खाएंगे तो कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये कह रहे हैं ना कि 56 इंच का सीना है हमारे देश के प्रधानमंत्री, साहसी हैं। जब अर्थव्यवस्था चौपट होगी, गरीबी रहेगी, कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता कोई प्रधानमंत्री। 56 इंच का सीना पिंडी बन जाएगी। किसान सम्मान योजना, देखिए दोस्तों, पहले कार्यकाल में नियम था कि किसान सम्मान योजना 2000 रुपए केवल लघु किसान को मिलेगा, छोटे किसान को। जो ही मोदी जी ने जीत हासिल की, दूसरे कार्यकाल में मोदी जी पहले ही घोषणा की, अब सारे किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना मिलेगी। अब बताइए, उसी दिन मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी तो फंस गए, इतनी बड़ी जनसंख्या कौन किसान नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना सारे लोग उठा रहे हैं, एक घर से कई कई लोग उठा रहे हैं। इतना बड़ा खर्चा पड़ रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था कभी आगे नहीं जा सकता, कंगाली की कंगाली बनी रहेगी। एक और बात, मोदी जी में ज्यादा बोलने की आदत है दोस्तों। कहा गया है कि कम बोलने वाला कभी फंसता नहीं, ज्यादा बोलने वाला हमेशा फंसता है। जो ज्यादा बोलने वाला है, देखिएगा, मिलाइएगा, 50-60% अच्छी बात बोलेगा तो 40% खराब बात बोल ही देगा। अब मोदी जी, हर रैली में मोदी जी ने कई योजनाओं की घोषणा कर डाली जो कभी पूरी नहीं हो सकती। एक उदाहरण के रूप में लेते हैं 2 करोड़ रोजगार। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 2-2 लाख रुपए आएंगे। ये घोषणाएं जब कर डाली तो फिर विदेश क्यों घूम रहे हैं आप? अर्थव्यवस्था को मजबूत कीजिए, ताकत बढ़ाइए, पूंजी की ताकत बढ़ाइए, रोजगार परक योजनाओं को चालू कीजिए ताकि 2 करोड़ रोजगार हम दे सके। 2 करोड़ नो सही, 1 करोड़ भी दीजिए, 50 लाख भी दीजिए, बात बनती। लेकिन 2 करोड़ रोजगार देने की घोषणा, 2-2 लाख खाते में डालने की घोषणा के बाद आप विदेश घूम रहे हैं, बताइए। एक और बात, मोदी जी भारत को गुजरात समझ गए। गुजरात तो ऐसे ही चलेगा, आप गुजरात चलाए हैं, गुजरात चलाने का अनुभव है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। गुजरात तो बिना चलाए चलेगा, क्योंकि धनी स्टेट है, वहां व्यापार है, विदेशी व्यापार है, वहां बंदरगाह है, पहले से फैक्ट्रियां हैं। गुजरात की जनसंख्या घनत्व तो देखी जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 350 लोग रहते हैं। बिहार की देखी जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में 1100 लोग रहते हैं। अब बताइए, बिहार चलाने का अनुभव आपको नहीं है, झारखंड चलाने का अनुभव नहीं है, उड़ीसा चलाने का अनुभव नहीं है, गरीब राज्य को चलाने का अनुभव नहीं है। भारत के अधिकांश राज्य गरीब ही तो है। आप भारत को गुजरात समझ गए कि हम आराम से घूम रहे हैं, गुजरात चलेगा, वैसे ही इंडिया चलेगा, ऐसा नहीं। भारत में अधिकांश राज्य गरीब हैं, और गरीब राज्य को अभी हम कहें, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन रूस चला रहे हैं। पक्का मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि पुतिन को कह दें कि आप बिहार चलाइए, सनक के मर जाएंगे, सनक के मर जाएंगे, इतना कड़ा काम है। तो गरीब राज्यों को चलाने का अनुभव यदि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को होता तो इतने फंसते नहीं। बात बात पे वो हमेशा ध्यान देते कि अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, पूंजी को कैसे बनाया जाए। 80 देशों की यात्रा कर डाली आपने, ये विदेश मंत्री का काम है घूमना। आप 80 देशों की यात्रा कर डाली पहले कार्यकाल में, अब क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब कि आपको शर्म आ रही है। 80 देशों में जा जाके आपने जो बोला है वो काम हुआ नहीं तो आप क्या जवाब देंगे? एक घर चलाने के लिए हम लोग 24 घंटा बिजी रहते हैं, कहीं जाने का टाइम नहीं मिलता। आप इतने गरीब भारत को चला रहे हैं, 80 देशों की यात्रा कर डाली आपने, और वहां गए भी तो एग्जिम पॉलिसी लेकर नहीं गए। एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी
उस देश को कौन सामान बेचेंगे तो फायदा होगा देश को, उस देश से कौन सामान लाएंगे तो देश को फायदा होगा। एक जिम पॉलिसी सेट करके नहीं गए, वहां गए तो इसलिए कि वहां हम अपनी चेहरा चमकाएंगे, दान करेंगे उस देश को और वहां से हथियार खरीदेंगे। भारत दान करने की स्थिति में नहीं है, ये समझ जाइए। और यदि आप घर में रह के, भारत में रह के अर्थव्यवस्था को मजबूत करते तो आपका ये तीनों काम घर में रहकर, भारत में रहकर ही हो जाता, चेहरा भी चमक जाता, किसी को दान भी कर सकते थे। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार।